हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो होने वाली एज लिमिट को लेके। एनडीए में जो आप लोगों को ऐसा लगता है स्कैम हो रहा है या बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ, ये क्या उसका रियलिटी है ना, प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको एग्जांपल देते हुए। ओके, हर चीज का कैलकुलेशन, मैथमेटिकल एग्जांपल दूंगा आपको मैं हर चीज का। ओके, और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग एनडीए के जो डाउट है आप लोग इतने अग्रेसिवली पूछ रहे हो और सबका जवाब भी मैं आपको टाइम टू टाइम दे रहा हूं। अगर अभी भी किसी भी बच्चे को एनडीए से रिलेटेड एनी डाउट, सिंगल डाउट, कुछ भी छोटे से छोटा डाउट भी बच्चा है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा और एकदम एक्यूरेट आंसर दूंगा। उसमें कहीं 0.001% भी मैं अंदाजा नहीं लगाऊंगा। ना कोई डेट बताने में एज लिमिट हो गया, एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, अंदाजा नहीं। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊंगा, एग्जैक्ट, ठीक है। एक न इधर न उधर, आपको कटअप भी बनाए उधर ही है, एकदम एग्जैक्ट उसी के पास है, ठीक है। एसएसबी वगैरह पे भी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि टॉपिक्स वगैरह हो सकते हैं, कैसे कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और कोशिश करूंगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको भी ऑन बोर्ड कर पाऊं और थोड़ा बहुत वो आपको वीडियो के जरिए आपको बता पाए। ओके, आपके लिए जो हेल्पफुल हो सकती है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि सर जो ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ या कह दिए एज लिमिट एनडीए क्लेम करता है, वो करता है 16.5 से 19.5। लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो इस चीज को लेके बच्चों का कमेंट बहुत था कि सर जब वो 16.5 से 19.5 बोलते हैं तो क्यों इतना नहीं होता, 15.5 से 18.5 के आसपास क्यों होता है? हमने कैलकुलेट किया था। आइए इसकी सच्चाई देखते ना, क्या ये कोई स्कैम है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी रियलिटी कुछ और है। इसकी रियलिटी 2 साल पहले मुझे पता चली विद प्रूफ के साथ, ठीक है। कैसे पता चली? आइए सबसे पहले इनके डाटा को देख लेते हैं। देखिए ऑफिशियल जो ये क्लेम करते हैं एज लिमिट, ये 16.5 से 19.5, चाहे इनके ऑफिशियल वेबसाइट में देख लोगे या कहीं भी देख लोगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं कैलकुलेट करता हूं, जो एनडीए 2024 को हम लोग डेट लेते हैं कि हमारा इसी की एलिजिबिलिटी को देखते हैं, तो 2/1/2006 से लेके 1/1/2009 तक एलिजिबिलिटी अब की बार है एनडीए 2024 का। इसका जो फॉर्म भरा जाएगा 15 मई से, तो मैं मान लेता हूं कि बच्चे अपना डेट ऑफ बर्थ 15 मई से देख रहे हैं, यानी जिस दिन से फॉर्म भरा जाएगा उस दिन से सर डेट ऑफ बर्थ हमारा कैलकुलेट करो। जो मैं 15 मई से कैलकुलेट करूंगा डेट ऑफ बर्थ, तो जो निकल के आएगा ये 18 साल आएगा 4 महीना, 18 साल 4 महीना और 15 साल 4 महीना, यानी कह 15.5 से 18.5 के बीच में आपका जाएगा। ओके, 18.5 से 15.5 से 18.5 जाएगा। बिल्कुल सही है ना, कैलकुलेशन सही है, मैं वही देख रहा था। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जो हमारा डेट ऑफ बर्थ गया कितना गया, 15.5 से 18.5 गया। ऑफिशियल क्या बोलते हैं, 16.5 से 19.5। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा 1 साल पहले आ गया? तो यही डेट क्यों नहीं देते ये लोग? हमारे साथ धोखा क्यों करते हैं? ये लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये लेते हैं। देखो ये भी अपनी जगह सही है और आपका क्वेश्चन भी अपनी जगह सही है। आपका कहना यह कि जो भी डेट ऑफ बर्थ इनको लेना होता है वो एज लिमिट में वही क्यों नहीं मेंशन करते, इसको क्यों करते? और इनका कहना होता है जो हमें बच्चे चाहिए ना, जो हमें बच्चे चाहिए वो यही चाहिए। फिर ये डेट ऑफ बर्थ कहां से बीच में आ गया? ये डेट ऑफ बर्थ जो आप देखते हो ना ऑफिशियल डाटा, चाहे एयरफोर्स की वैकेंसी ले लीजिए, नेवी की ले लीजिए, आईसीजी की ले लीजिए, आर्मी की ले लीजिए, बीएसएफ की ले लीजिए या फिर एनडीए की ले लीजिए, जितने भी डिफेंस फोर्सेज में वैकेंसी निकलती है जो उनका एज लिमिट होता है, ये एक्चुअली ज्वाइनिंग टाइम का एज लिमिट होता है। यानी जब वो ज्वाइन कराएंगे या कह दीजिए जब वो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे आपका, तो उस वक्त तक बच्चे 16.5 से 19.5 के बीच में होने चाहिए। एग्जाम डेट का एज लिमिट नहीं निकालते लोग, क्योंकि इस चीज से डिफेंस को कभी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बच्चा किस उम्र में एग्जाम दे रहा है। उसको फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन सा बच्चा किस उम्र में हमारे पास आ रहा है। तो एनडीए का टारगेट ये है कि 16.5 से 19.5 मेरे पास बच्चा आ जाना चाहिए, मैं तैयारी करूंगा, मैं इसको ट्रेनिंग कराऊंगा, मैं इसको ग्रेजुएशन कराऊंगा, मैं इसको लेफ्टिनेंट बनाऊंगा। ये जो एज लिमिट है ये आपका एग्जाम वाला है। बात समझ में आई? ये जो आप सोचते हो ये आपका एग्जाम वाला है। तो एग्जाम वाला और ऑफिशियल वाला दोनों डिफरेंस होते हैं। बात समझ में आई? थोड़ी बहुत हल्की सी, तो ये गलत नहीं कहीं। अब इसकी सच्चाई सर आप ऐसे कैसे कह सकते कॉन्फिडेंटली? चलो पहले मैं एनडीए का प्रूफ दे देता हूं कि कहना क्या है इसमें, कैसे कैसे बिल्कुल 19.5 से 16.5 यही जा रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा। चलिए ध्यान से देखो कि अगर एनडीए का रिटन एग्जाम आज मान लीजिए होता है,
तो 1 महीने बाद लगभग एनडीए का रिजल्ट आ जाएगा। फिर उससे 1 महीने के बाद आपको एसएसबी कॉल लेटर आ जाएगा। उससे 1.5 से 2 महीना के बाद आपका एसएसबी और मेडिकल में आपका अपीयरेंस रहेगा। उसके बाद 2 महीने और 2.5 महीने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगी फाइनल। फिर 2.5 से 3 महीने बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग के लिए चले जाओगे आप। तो ऑन एवरेज मैं एग्जाम से दिखाऊं तो अगर फॉर्म से देखा जाएगा लगभग तो 12 से 13 महीने का ये गैप होता है। 12 से 13 महीने का, जब से फॉर्म भरा जाता है। आज फॉर्म भरे तो 12 से 13 महीने बाद आप ज्वाइन करोगे। तो अगर सोचिए 16.5 पे अभी बुलाए, वो अभी बोले चलो 16.5 वाले बच्चे आ जाए, तो उनको 17.5 वाले मिलेंगे। फिर उनको अपर एज लिमिट रहेगी वो 20.5 चली जाएगी, जो कि उनके ऑफिशियल या कह दीजिए उनको जो बच्चे चाहिए जिस एज ग्रुप में, वो नहीं मिल पाएंगे। ये बात कब सामने आई? ये बात आई कोविड टाइम में। आपको पता होगा एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सबकी वैकेंसी रद्द कर दी गई थी अग्निवीर के पहले जो भी एग्जामिनेशन हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि भैया आपने तो एग्जाम ले लिया हमारा एयरफोर्स का, हमारा पीएसएल आ गया, हमने फेज 1 फेज 2 सब क्लियर किया, पीएसएल आ गया, मतलब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ गया, लेकिन आपने ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा हमें, ये तो गलत बात है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए सभी लोग, ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। वो लोग गए, बोले कि देखिए तो गलत है, तो ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजे, सब कुछ फाइनल हमारा क्लियर है, ये तो फिर गलत है, ये कैंसिल कर रहे हैं वैकेंसी, हमें तो दे दो कम से कम। तो डिफेंस की तरफ से वहां पे ये बात का जवाब आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये सच्चाई है। उनका यही जवाब था कि सर ये जो एज लिमिट है ना, हमें जो बच्चे चाहिए जिस एज लिमिट में, उनसे बच्चे 2 साल ज्यादा जा चुके हैं। अब ये बात पे मैं नहीं जाऊंगा कौन सा सही गलत, मैं नहीं कह रहा हूं कि कैंसिल करना सही था गलत था, कंट्रोवर्सी साइड रखते हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते क्या रियलिटी चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि अभी बच्चे 2-3 साल ओल्ड हो चुके लगभग, तो ऑन एवरेज देखा जाएगा तो 1 आध साल के जो बच्चे वही बच्चे रहेंगे, उनको फिल्टर करना, फिर बुलाना, छोटे ग्रुप को ट्रेनिंग के लिए खर्च करना पैसे, मतलब काफी वो हो जाएगा डिस्टर्बेंस वाला। अब हम अग्निवीर में शिफ्ट हो चुके। तब वहां पे बात सामने आई ओपन सर्विस पे, ओपन सबके प्लेटफॉर्म पे, कि अच्छा जो ये एज लिमिट निकालते, जो इनको एज ग्रुप चाहिए होता ना, ये ज्वाइनिंग टाइम का चाहिए होता है, एग्जाम का नहीं मतलब है। अगर मान लीजिए एनडीए आज एग्जाम ले लिया, 2 साल तक वैकेंसी नहीं आई, आपका रिजल्ट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो आप सोचोगे 2 साल बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी? नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी वो वैकेंसी ऑटोमेटिक। एनडीए एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि उसके पास बच्चे 16.5 के बजाय 18.5 पे आए। मतलब 18.5 19.5 के बीच में 1 आध साल तो ले लेगा, लेकिन 19.5 से 21.5 चले जाएंगे। बात समझ में आई? तो जो एज लिमिट होता है ना इनका, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट मत किया करो कि फॉर्म 8 से भर रहे, एग्जाम इस दिन है तो यहां से एज लिमिट होना चाहिए, नहीं। इनका जो एज लिमिट होता है 16.5 से 19.5, ये ज्वाइनिंग टाइम से काउंट करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका रिटन एग्जामिनेशन का एज लिमिट है वो ऑटोमेटिक 15.5 से 18.5 हो जाता है। ओके। और दूसरा चीज ये भी चीज है जिसको जैसे कि मान लीजिए 1-1-2006 वालों को मौका नहीं मिला, आपकी बात कहेंगे 2-1-2006 वालों को मिला सर, हमें 1-1-2006 वालों को नहीं मिला। आपको एक्स्ट्रा मिल चुका है, एक मौका आपको एक्स्ट्रा मिल चुका है, ठीक है। तो ये जो एज लिमिट ये लोग निकालते हैं ना, इसमें कहीं एक भी दिन का गड़बड़ी नहीं होती है, सबको बराबर मौका मिलता है, सबको बराबर मौका मिलता है। आप इसको देखना, थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे आपको दिखेगा। ओके। तो मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा अजीबोगरीब कैलकुलेशन रहा होगा, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो एज लिमिट जो ये लोग देते हैं, या ध्यान रखिएगा, ये ज्वाइनिंग के टाइम का होता है। तो इसीलिए जो रियल में ये लोग ऑफिशियल निकालते हैं एज लिमिट, उसी पे ध्यान दिया करिए, बाकी अपनी तरफ से मत कैलकुलेट किया करिए, ठीक है। अपनी तरफ से कैलकुलेट मत किया करिए, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी करो, आर्मी की कर रहे हो, एनडीए की कर रहे हो, नेवी की कर रहे हो, बीएसएफ की कर रहे हो, इन सभी में एज लिमिट अपनी तरफ से काउंट मत करना। हालांकि एज रिलैक्सेशन अलग पॉइंट है, उसको नहीं इसमें एड ऑन करेंगे, हम लोग जनरल एजेस की बात करें। ओके, चलिए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज। अब इसको लेके परेशान मत होना बाबू, जो एलिजिबल है, जो नहीं कोई बात नहीं है ना, सीडीएस पे लग जाओ अगर लेफ्टिनेंट बनने का ही सपना है। और अगर सपना देखे ना लेफ्टिनेंट बनने का, तो उसको खोना भी मत, थोड़ा लग जाओ, 2-3 साल दे दो सीडीएस पे, साथ में ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड में, और सीडीएस की तैयारी अभी कर दो। इंग्लिश, मैथ, एडवांस और अरिथमेटिक दोनों को स्ट्रांग बनाओ। बाकी इधर से जीएटी वाला पोर्शन आपका थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश है, और कर लो स्ट्रांग, ठीक है।
बात समझ में आई? चलिए, अगर जो भी एलिजिबल बाबू, अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हो तो एनडीए 2024 का हमारा एक क्लब फाउंडेशन बैच आया जो कि 999 में सिर्फ। इसकी जो क्लासेस है मंडे से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी हमारी। फिलहाल अभी हम लोग एप्लीकेशन पे, जो भी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं एप्लीकेशन वाला कोई बच्चा देख रहा है, तो आप लोग का बेटा आपको स्टडी प्लान मिल गया आज बायोलॉजी वगैरह का भी, और इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, ऐसे कल इंग्लिश का हो जाएगा, मतलब संडे तक ओवरऑल सबका, कल साइंस एसएसटी वगैरह का भी हो जाएगा। तो संडे तक आप लोग स्टडी प्लान, टाइम टेबल वगैरह सब कुछ, टाइम टेबल हालांकि बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी सब चीजें हम लोग संडे तक निपटा देंगे सभी सब्जेक्ट का। फिर मंडे से हमारी क्लासेस ऑन ट्रैक, जो टाइम टेबल आपको बताया उसी दिन से, मंडे से उसी टाइम पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए बता दो, जो भी जुड़ना चाह रहा है बेटा, ये 25 अप्रैल तक हमारा 999 था, ये एक्सटेंड कर दिया गया आपका 30 तारीख तक, ठीक है। तो 999 का आप ले सकते हो 30 तारीख तक, उसके बाद ये आपका 1499 का हो जाएगा। तो जल्दी से ले लेना, अभी आपको ये 999 पे ही मिलेगा 30 तारीख तक, ठीक है। जो भी बच्चे 30 अप्रैल तक लेंगे 999 में ही पड़ेगा, ये एक्सटेंड हो गया, मैं आपको अपडेटेड पोस्टर दे दूंगा। इसके अंदर हम लोग पूरा कंप्लीट आपको कोर्स कराएंगे, सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और आपके एग्जाम तक का इसका वैलिडिटी है, ये नहीं कि 1 महीने का, ये पूरे है, 1 महीने के हिसाब से कोर्स प्राइस नहीं है, पूरे कंप्लीट है। बायलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपको मतलब कुछ भी इसके बाद करने की जरूरत है ना, बुक खरीदने की जरूरत है ना कुछ। आपको हम बहुत ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट देंगे, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट देंगे, आप थक जाओगे क्वेश्चन लगाते लगाते, इतने हम प्रोवाइड करा देंगे, और वो भी सिलेक्टेड बुक से, ये नहीं कि कोई भी बुक मिल जाएगी ना। और सबसे अच्छी चीज इसके अंदर ये कि अगर आप किसी को, बच्चे को कोई प्रॉब्लम कभी भी होगी ना, कोई चीज समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो हम लोग ऐसा आपकी बार सिस्टम बना रहे हैं कि सभी बच्चे 24/7 सभी फैकल्टीज के कांटेक्ट में रहेंगे। अगर आप रात को 9 बजे पढ़ रहे हो, आपको डाउट हो गया कि यार ये तो समझ में नहीं आया, मान लीजिए आप रिकॉर्डिंग देख रहे थे, नहीं आए समझ में, कैसे भी आप कर रहे थे, कुछ डाउट रह गया, तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, टीचर आपको, कोई ना कोई टीचर आपको जरूर कमेंट करके रिप्लाई देगा उस वक्त, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा इस बैच के अंदर, मतलब 100% ट्रांसपेरेंट रहेगा, कोई ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे बोला वहां पे कुछ और जी नहीं, इससे ज्यादा ही बेनिफिट आपको दिया जाएगा, कम तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो एक लव फाउंडेशन बैच से जुड़ जाओ बाबू, 999 गारंटी दे रहा हूं, 1% भी, जितनी भी प्रॉमिस यहाँ पे, इससे 1% भी कम नहीं हो सकता, 10% ज्यादा भले हो सकता है, ठीक है। तो मिलेंगे अपन लोग, मैं इंतजार करूंगा आप सभी का। मंडे से क्लास स्टार्ट है, कल मैं भी आप लोगों को टाइम टेबल वगैरह शेयर कर दूंगा, स्टडी प्लान, सॉरी टाइम टेबल बोला, स्टडी प्लान शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं। इंफॉर्मेशन कैसी लगी बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।